नमस्कार। आज हम sciatica पेन के बारे में बात करेंगे। ये कमर के निचले हिस्से से लेके हिप्स से लेके पाँव की एड़ी तक ये दर्द होता है और बहुत ही भयंकर पेन होता है। जिसको ये दर्द होता है उस रोगी का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जो अपने रोज़मर्रा के काम है वो भी करने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक वात रोग है। तो इसके लिए आपको कुछ खाने पीने में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। रात को वायुकारक चीज़ें आपको नहीं खानी है और कुछ यौगिक अभ्यास के माध्यम से हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ यौगिक अभ्यास भी बताएंगे जिसका आपको करेंगे रोज़, तो आपको उसमें लाभ होगा। और वीडियो के अंत में आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की भी हम जानकारी देंगे, जिसको दबाने मात्र से आपका जो दर्द है उसी वक्त आपको ठीक हो जाएगा। जो भी हम यौगिक अभ्यास आपको बताने यहाँ पर जा रहे हैं, एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको उनको सहजता पूर्वक करना है। जल्दबाजी में ये आसनों का अभ्यास आप नहीं करेंगे और बहुत ही आराम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगासन। वक्र आसन का अभ्यास। सबसे पहले अपने दाएं पैर को मोड़ लें और बाएं घुटने के पास ले आएं, बाईं जंघा के पास लाके, और दाएं हाथ को ही कमर के पीछे ले जाएं और बाएं हाथ से घुमा करके दाएं पाँव के घुटने को पकड़ें, श्वास भरें, खाली करके पीछे की तरफ घूम जाएं। धीरे धीरे सहजता के साथ आप इसका अभ्यास करना, जितना हो सके उतना करना है। अगर घुटना नहीं पकड़ा जाता है तो आप हाथ को नीचे पैर के पास भी रख सकते हैं। इस तरह से 30 सेकंड तक इस स्थिति को बनाए रखें और 3 बार इसका अभ्यास करें। और इसको आपको बारी बारी से दोनों पैरों से करना है। अब दूसरे पैर से भी करके दिखा देंगे एक बार। अब बायां पैर फोल्ड करना है तो बायां हाथ ही पीछे जाएगा और दाएं हाथ से आप घुटने को क्रॉस करके दाएं पैर को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ घूम जाएंगे, श्वास खाली करते हुए। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल सीधे लेटना है। सबसे पहले करेंगे कुछ मेरुदंड की क्रियाएं। मेरुदंड की क्रियाएं के लिए अपना जो दायां पैर है आप बाएं पैर के ऊपर रख लें, बाएं पंजे के ऊपर रख लें, दोनों हाथ जमीन पर टिके रहेंगे। श्वास भरें, खाली करते हुए आपको बाईं तरफ घूमना है और गर्दन दाईं तरफ जाएगी। इस तरह से जितना आप आसानी से घूम सकते हैं। 5 सेकंड विश्राम के बाद स्थिति बदल लें, बीच में आ जाएं। अब नीचे वाला पैर ऊपर ले आएं और ऊपर वाला नीचे ले आएं, चेंज करें और फिर इस तरफ से घूम जाएं। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। इसका आप हर साइड से 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगले आसन का अभ्यास करते हैं, मरकट आसन का अभ्यास। पहले आप दाएं पैर को फोल्ड कर लीजिए, एक पैर को फोल्ड करना है, बायां पैर फोल्ड कर लिया है तो दाएं पैर को क्रॉस करके बाएं पैर के ऊपर रखना है और दोनों हाथ कंधे की सीध में रख लें। इस तरह से श्वास भरें, खाली करें, पैर जाएंगे लेफ्ट साइड में बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ। कोशिश करें कि आपका जो घुटना है वो जमीन पर लग जाए। अगर ना भी लगे तो जितना जा सके आराम से उतना आप करें। 10 सेकंड तक इस स्थिति को बनाए रखना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अब चेंज करेंगे, जो पैर को आपने ऊपर फोल्ड किया था उसको फोल्ड कर लें, दूसरे पैर से क्रॉस करके इस तरह से देखिए, और फिर गर्दन बाईं तरफ जा रही है और पैर दाईं तरफ। इस तरह से श्वास खाली करते हुए आपको नीचे आना है और 10 सेकंड तक इस स्थिति को बनाए रखना है। sciatica पेन में बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। सभी अभ्यास आपको सहजता पूर्वक करने हैं, आराम से। इस तरह से आप 3-3 बार एक साइड में इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैर सीधे कर लें। अब अगले आसन का अभ्यास करेंगे, मरकट आसन का एक और पोज करेंगे, क्योंकि मरकट आसन में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। मरकट आसन का अगला आसन, सबसे पहले राइट पैर को ऊपर 90 डिग्री पर उठा लें और दोनों हाथ कंधे की सीध में ले आएं। अब दाएं पैर को श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ लेके जाना है
अगर आप पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो ठीक है, अगर ना पकड़ा जाए तो पैर को नीचे भी आप कर सकते हैं। क्रॉस आप नीचे करके दिखा दीजिए रेखा जी, जहाँ तक आपका पैर जाए आसानी से आपको वहाँ तक करना है। और उसके बाद अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप इस पैर को पकड़ लें। गर्दन आपकी दाईं तरफ है और आपने दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है। 10 सेकंड तक स्थिति को बनाए रखना है और लंबे लंबे सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। जब भी आप किसी आसन को होल्ड करते हैं तो श्वासों पर ध्यान दें, लंबा लंबा सांस लेते रहें, खाली करते रहें। अब आप आ जाएं वापस। इसी तरह से इस अभ्यास को दूसरी तरफ भी करना है। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पे उठा के इस तरफ लेके आएं, गर्दन अपोजिट साइड में, स्थिति को बनाए रखें, लंबे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 10 सेकंड में आने के बाद वापस आ जाएं, दोनों पैर सीधे कर दें। अगले आसन का अभ्यास करेंगे, पवन मुक्त आसन का। पहले फर्स्ट पोज करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, दोनों पैर जमीन पर टिका दें, पंजे जमीन पर। दाएं पैर को क्रॉस करके फोल्ड करके आपको बाएं घुटने पे रखना है और दोनों हाथों से बाएं पैर को उठा लें, नीचे से क्रॉस करें, पकड़ लें इस तरह से और सांस को खाली करते हुए नीचे की तरफ दबाएं। सियाटिका पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। 10 सेकंड तक स्थिति को बनाए रखें और फिर ढीला छोड़ दें। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ से भी इसका अभ्यास करना है। आप दाएं पैर को ऊपर रखें, बाएं पैर को ऊपर से पकड़ें, घुटना फोल्ड है, दबाएं नीचे सांस को खाली करके। 10 सेकंड स्थिति को बनाए रखें और विश्राम दे दें। 3-3 बार आपको इसका भी अभ्यास करना है। इसके बाद पवन मुक्त आसन का ही अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दाएं पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों से लॉक करें, श्वास भरें, खाली करें, दबाएं। नाक लगा सकते हैं तो लगा लें और बिना नाक लगाए भी आप कर सकते हैं। सिर को मत उठाएं, इस तरह से दबा के भी आप कर सकते हैं। फिर ढीला छोड़ दें और दूसरे पैर से करें, सांस भरें, खाली करें, दबाएं। अगर आपको नाक लगाने में दिक्कत हो तो बिना नाक लगाए भी आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। 10 सेकंड तक स्थिति को बनाए रखें और विश्राम दें। इस तरह से आपको दोनों पैरों से बारी बारी से 3-3 बार कम से कम इसका अभ्यास करना है। उसके बाद दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास करें। दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों हाथों से लॉक करें, सांस भरें, खाली करके इस तरह से दबा दें। नाक लगा सकते हैं तो लगा दें, नहीं लगा सकते तो बिना उसको लगाए भी कर सकते हैं। 10 सेकंड तक होल्ड रखने के बाद विश्राम की स्थिति में आ जाएं। विश्राम। चलिए करते हैं अगले आसन का अभ्यास, शलभासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे ले जाएं। अगर आप नीचे रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप साइड में भी हाथों को रख सकते हैं। चिन आपकी जमीन पर टिकी रहेगी। और अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को उठाएं, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, यस, और फिर इसको नीचे रख दें और दूसरे पैर को उठाएं, श्वास भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाना है। 10 सेकंड तक स्थिति को बनाए रखें, श्वास खाली करते हुए नीचे ले आएं, फिर से पहले पैर को ऊपर उठाएं। इस तरह से 10 सेकंड तक स्थिति को बनाए रखें और फिर नीचे ले आएं। इस तरह से दूसरे पैर से भी रिपीट करें। इसको सहजता के साथ आराम से करना है। एंड विश्राम। अब इसका दूसरा पोज करेंगे। हम एक हाथ को जंघा के नीचे रखेंगे और दूसरा हाथ सामने ले आएंगे। बायां हाथ सामने ले आएं, दायां हाथ जंघा के नीचे है। अब जो हाथ सामने है वो हाथ और जिस जंघा के नीचे आपका हाथ है वो पैर आपको अपोजिट उठाने हैं श्वास को भरते हुए। दोनों उठाएं, हाथ और पैर को इकट्ठा उठाएं। इस तरह से सहजता के साथ आराम से
बहुत ही बढ़िया अभ्यास है ये sciatica पेन वालों के लिए। और फिर धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब चेंज करेंगे हाथ को, दायां हाथ सामने और बायां हाथ उधर जंघा के नीचे। अब वही हाथ और पैर को उठाना है, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और स्थिति को बनाए रखें 10 सेकंड तक और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इस तरह से आपको 3-3 बार आपको इस अभ्यास को दोहराना है। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। विश्राम। चलिए अब आपको देते हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जानकारी, जिसको दबाने से तुरंत आपको दर्द में आराम आ जाएगा। देखिए ये जो आपका पैर है, सबसे छोटी उंगली है, इसके साथ वाली जो फिंगर है, आपको इसको यहाँ पर सेंटर से दबाना है। आपको दबाने से भयंकर पेन होगा एक बार, लेकिन आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना जहाँ पर आप दबाएंगे। तो जहाँ पर आपको पेन हो रहा हो उसको आप थोड़ा ज़ोर से दबाना। तो इस तरह से आप थोड़ी देर इसका प्रेशर देंगे। इस तरह से दोनों पैरों पर आपको इसका एक्यूप्रेशर करना है। इस पैर में भी आपको करना है। जैसे ये देखिए पाँव की छोटी उंगली है और इसके साथ वाली उंगली का यहाँ पर जो सेंटर का जो गिट्टा होता है, इस पे यहाँ पे आपको यहाँ पर अंगूठे से हल्का सा प्रेशर देना है। आप दबा के देख लेना आगे पीछे, जहाँ पर आपको पेन हो रहा हो वही जगह है सही। और दूसरा जो पॉइंट है, इस तरह से जो पैर का जो आपका अंगूठा है और ये पहली उंगली है, इसके बीच की जो खाली जगह है, खाली जगह को नहीं दबाना है। इसके साथ में ये जो स्पाइन आपकी ये वाली जो आ रही है इस फिंगर के साथ, इसको आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये इस तरह से 8 से 10 सेकंड आपको ये दबाव को बना के रखना है और 4-5 बार आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको काफ़ी उसमें आराम आ जाएगा इसमें, इस तरह से। और सारे ही पॉइंट आप जैसे ये फिंगर्स के बीच की जो जगह है, आप सारी इसको दबा लिया करें। तो ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये आपको दोनों ही पैरों में करने हैं। और हाथ में आप भी इस जगह पे कर सकते हैं। जो अपना हाथ होता है, इसकी ये जो साइड वाली जगह है, इसको भी आप इसको प्रेस करेंगे तो sciatica में आपको काफ़ी आराम आएगा। इस तरह से ये थे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स।